हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर 2 ऑफ काइनेमैटिक्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। लाइक यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, हम उन्हें ग्राफ्स की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वेशंस की हेल्प से हम कैसे टाइम अगर हमें दिया हो, वेलोसिटी दी हो, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस टाइम दी हो, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन टाइम दी हो, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन से। देखो, नाम में है कि यूनिफॉर्म है मोशन, मतलब मान लो कि मैं टाइम 0 से स्टार्ट करती हूँ और मैं ये भी ले लेती हूँ कि मैं रेस्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो 1 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद, 4 सेकेंड के बाद मैं अपने पोजीशंस नोट डाउन कर रही हूँ। तो मैंने देखा 1 सेकेंड के बाद मैंने 20 मीटर कवर किया, फिर अगले सेकेंड में मैंने 20 मीटर ही कवर किया, अगले सेकेंड में मैंने 20 मीटर ही कवर किया। तो मैं क्या कर रही हूँ, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रही हूँ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और वेलोसिटी अब हमारे पास क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर मैं इतने इंटरवल के लिए भी देख लूँ कि मैंने कितना टोटल कितना किया है, 60 मीटर्स, कितने 3 सेकेंड में, तो मेरी 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। मतलब मैं 20 मीटर ही कवर कर रही हूँ हर एक सेकेंड में। तो यानी कि मेरी यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो जहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। देखो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन तो है, एक्सेलरेशन है यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। इस केस में तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन कैसे देते हैं हम, dv/dt। अगर हम किसी का भी कांस्टेंट चीज़ का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाता है, ज़ीरो। यही हमें एक्सेलरेशन देता है, तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में तुम्हारा एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने से मतलब कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। यानी कि यहाँ पर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी is equal in equal intervals of time। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नॉट जीरो। तो ये डिफरेंस है यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, जो बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। अब हम इन्हें ग्राफ से समझते हैं कि हम ग्राफ से, ये अलग अलग ग्राफ्स हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे पोजीशन और टाइम ग्राफ अगर इस तरह से है, ये क्या बता रहा है कि टाइम तो चेंज हो रहा है, जैसे टाइम तो चेंज होता रहेगा, 0 1 2 ऐसे अलग अलग सेकेंड्स हो रहे हैं, पर पोजीशन वही रह रही है। तो इससे मतलब क्या है, जब टाइम के साथ पोजीशन चेंज ना हो, यानी कि वो क्या है, रेस्ट पे है। और हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, जैसे कोई भी ग्राफ होता है तो उसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं, एक तो tan थीटा से, और एक जो हमारी y एक्सिस होती है और यहाँ पे x एक्सिस होती है। यहाँ पे हमारी y एक्सिस पे क्या है, पोजीशन, मैंने इसे x से ही रिप्रेजेंट करा है, चाहे तुम s से कर दो, और यहाँ पर क्या है, टाइम। तो यानी कि इसका स्लोप हमें क्या दे रहा है, dx/dt। और ये होता क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन चेंज इन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा हमें क्या देने वाला है, वेलोसिटी। अब देखो, ये स्लोप जब भी हमारी एक्स एक्सिस यानी कि टाइम के पैरेलल होता है, पैरेलल चीज कब होती है, जब थीटा 0 हो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, पैरेलल टू दिस है, यानी कि स्लोप क्या है, 0 है। स्लोप 0 से मतलब स्लोप अभी हमने कहा कि इसके इक्वल है वेलोसिटी के, तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी अगर 0 है मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है स्पीड, तो यानी कि वो रेस्ट पे है, ठीक है। अब सेकंड, हर एक चीज़ को तुम वैसे भी समझ सकते हो और विद हेल्प ऑफ स्लोप भी हम समझ सकते हैं। यहाँ देखो, स्लोप अगर हम हर पोजीशन पे देखें, यहाँ देख लो,
फिर यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, हमेशा क्या होगा, थीटा क्या होगा, सेम होगा। तो यानी कि हमारे पास स्लोप हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो ये कौन सा मोशन हुआ, ये हुआ यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे भी देख सकते हो कि ये हमेशा क्या कर रहा है, इक्वल इंटरवल्स में इक्वल टाइम ही कवर करेगा, सॉरी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब ये वाला ग्राफ देख लेते हैं। ये ग्राफ भी हम एक्स और टी का ले लेते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, अब हर बार स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो यानी कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा ग्राफ किसका हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। क्लियर है। और यहाँ पर थीटा हमेशा इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। अगर मैं यही ग्राफ को इस तरह से बना देते, हम ऐसे बना देते, यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है, स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, थीटा हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, पहले जो थी उससे कम हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, दैट इज रिटार्डेशन जिसे हम बोलते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। तो यानी कि ये किसका ग्राफ होगा, रिटार्डिंग या नेगेटिव एक्सेलरेशन का। तो हम ऐसे ग्राफ से समझ सकते हैं सारी चीजें। अब यहाँ देखो ये किसका है, याद रखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है, नॉट पोजीशन टाइम ग्राफ। यहाँ पर वेलोसिटी में क्या है, यहाँ पर जैसे जब भी स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन से मतलब क्या है, स्लोप हमेशा कांस्टेंट है हर एक टाइम पे। ऐसे हम निकाल के भी देख सकते हैं कि स्लोप हमेशा क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, यानी कि इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये किसका केस है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। तो ये ग्राफ किसका हुआ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है। अच्छा, अब इसका स्लोप एक्सेलरेशन दे रहा है, ये कैसे पता लगा, डी वाई बाई डी एक्स, वाई क्या है वी, डी वी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यानी कि वी और टी का स्लोप जो होगा क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अब इसका स्लोप कांस्टेंट था, तो यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर वी और टी का ग्राफ डिफरेंट स्लोप है हर टाइम पे, यानी कि एक्सेलरेशन भी क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। यानी कि ये किसका केस हुआ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का। ठीक है। ये किसका हुआ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, अब ये ग्राफ क्या बता रहा है भाई, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो इसका स्लोप हमें क्या देने वाला है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या बन रहा था, ये 90 डिग्री, तो 1090 तो क्या होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो सकता है। और वैसे भी अगर हम देखें कि टाइम तो वही है, पोजीशन चेंज हो जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी इनफाइनाइट है इसकी, और टाइम वही है और पोजीशन चेंज हो जा रही है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो सकता। सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में क्या है, अगर मैं इस टाइम पे देखूं, इस टाइम पे वो यहाँ भी है, इस टाइम पे वो यहाँ पे भी है, ओमनी प्रेजेंट, यहाँ भी वहाँ भी एक ही टाइम पे, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो आपको इस तरह से ग्राफ्स पढ़ने आने चाहिए, क्योंकि हमारे फिजिक्स में ग्राफ्स से चीज़ों को समझाना समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ये तो हम ग्राफ्स के थ्रू कैसे कैसे डिफरेंट मोशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपने 3 फेमस काइनेमेटिक्स इक्वेशन सुनी है, पढ़ी है, हम उसे सिर्फ एक इक्वेशन से डराइव कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। तो अब हम देखते हैं कि कैसे वेलोसिटी टाइम रिलेशन से हम सारी ये जो 3 हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है काइनेमेटिक्स की, वो डराइव कर पाते हैं। देखो, तुमने सिंपल सा रिलेशन देखा है,
एक्सेलरेशन इज dv/dt, ये हम सबने पढ़ा है। तो अगर मैं इसको इधर ले लूँ, इंटीग्रेशन आना चाहिए इसके लिए, सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर दें हम। अच्छा, अब ये जो भी हमारे रिलेशन होते हैं वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होते हैं, मतलब जहाँ पर एक्सेलरेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो a अगर मेरा कांस्टेंट है तो मैं इसे बाहर निकाल सकती हूँ और dt को इंटीग्रेट कर सकती हूँ। इसकी लिमिट्स क्या होंगी, इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल को हम u ले लेते हैं, फाइनल को हम v ले लेते हैं, टाइम फ्रॉम 0 टू t कुछ टाइम। तो ये क्या आ जाएगा, v हमारे पास, और यहाँ पे a t की लिमिट 0 टू t, तो क्या आ गया, v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और यहाँ पर a t, तो फर्स्ट रिलेशन आ गया। सो सिंपल, ये होगी हमारी फर्स्ट। अब देखो, अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर ले लूँ, जैसे इसको यूज़ कर लेते हैं हम, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपका निकल कर आया है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको इंटीग्रेट कर देती हूँ बोथ साइड्स विद dt, तो यानी कि v dt u dt प्लस a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, a t dt। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो v dt क्या होता है, तुम्हारे पास वेलोसिटी तुम्हें पता है क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन इज लाइक तुम्हारा क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये v dt, तो हमारे पास क्या हुआ, इसका क्या आ जाएगा, यानी कि ये हमें क्या देने वाला है, डिस्प्लेसमेंट देगा। वैसे भी जब तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हो, इसका जैसे ये है, अगर इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती तो क्या करते, हमेशा ये बात याद रखना कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, अगर हम इनको डिवाइड कर रहे हैं तो वो चीज़ क्या देती है, स्लोप, dv/dt, ये स्लोप देती है। तो ये वैल्यू हमें पता है क्या है, एक्सेलरेशन, तो इसका ग्राफ, इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देने वाला है। जब हम इन दोनों एक्सिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, इंटीग्रेशन, और मल्टीप्लाई हमेशा क्या देता है, एरिया, एरिया वाली क्वांटिटी देती है। तो यानी कि v इंटू टी इंटीग्रेट करके हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से इस फॉर्मूले से हमें पता है इसका मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस ग्राफ से हमें डिस्प्लेसमेंट कैसे पता लगेगी, एरिया अंडर द कर्व, यानी कि ये जो एरिया आएगा दैट विल गिव द डिस्प्लेसमेंट। ये किसी भी ग्राफ में आपके लिए वैलिड है कि y एक्सिस और x एक्सिस को अगर हम मल्टीप्लाई करके देख लो कि वो क्या फिजिकल क्वांटिटी देता है, वहाँ से तुम्हें वो उसका एरिया वो फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, और स्लोप डिवाइड करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट, इधर से क्या आ जाएगा, u t, इसकी लिमिट 0 टू t है तो इसलिए मैंने डायरेक्टली t कर दिया। यहाँ पे a, यहाँ पे देखो xn dx का फॉर्मूला क्या होता है, xn प्लस 1 n प्लस 1, तो यहाँ पे t की पावर क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 1 2, तो आ गया ये भी रिलेशन, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन भी आ गई हमारे पास। लास्ट इक्वेशन बची है, इसको भी हम यहीं से कर लेते हैं। देखो a dv/dt है, मैं इसे ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ लिख लेते हैं ds/dt और इधर dv/ds, तो a क्या हो गया, देखो फिर से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी दे देगा dv/ds। इसको फिर हम क्या कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसे यही रहने देते हैं, a ds v dv। फिर से इसे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसको इंटीग्रेट करके जैसे हमने यहाँ पर इंटीग्रेट किया था t dt से, इससे क्या आ जाएगा v²/2, और इसमें हमने लिमिट पुट करनी है फ्रॉम u टू v। a हमारा क्या है, कांस्टेंट, s में हम लिमिट कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट हो रही है फ्रॉम 0 टू s, तो ये क्या आ गया as, यहाँ पे क्या आ गया v² माइनस u²/2, तो क्या आ जाएगा ये v² माइनस u² 2as, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। तो कितना सिंपल था ये तीनों इक्वेशंस को निकालना, और तुम उलझे रहते हो कि ये आई कहाँ से है। पेपर में तुम कोई भी मेथड करके आ सकते हो,
इंटीग्रेशन वाला इज द इजीएस्ट मेथड, वरना हम ग्राफ से भी बता सकते हैं। जैसे ग्राफ में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तुम करोगे, ये वाली इक्वेशन निकल जाएगी विद द एरिया, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसमें ये जो हमारे 3 मेन इक्वेशंस आई हैं, इन्हें यूज़ करके कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। लाइक एक क्वेश्चन है कि मान लो मैं कार चला रही हूँ विद द स्पीड, कुछ भी ले लेते हैं यू स्पीड से मैं कार चला रही हूँ। मैंने क्या करा, अपना एक्सेलरेटर को धीरे कर दिया। अब मैंने धीरे कर दिया तो कुछ टाइम के बाद वो स्टॉप हो गई, ठीक है। तो वो स्टॉप, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने टाइम बाद और कितना डिस्टेंस चलने के बाद वो कार स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें ये पता लग गया कि एक्सेलरेटर को धीरे करा होगा, मतलब रिटार्डेशन हुई होगी तभी वो स्टॉप होएगा, ठीक है। तो हम इसमें कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सबसे पहले तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब तुम्हारे पास क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कि मैं यू से कर रही थी, फाइनल मेरी क्या है 0 है, टाइम मुझे निकालना है और डिस्टेंस मुझे निकालना है, ठीक है। तो हम इसमें कौन सी इक्वेशन, और रिटार्डेशन मेरी कुछ होएगी -a, क्योंकि वो नेगेटिव है, क्योंकि ऐसा हो रहा है। तो ये मैं कैसे निकाल सकती हूँ, सिंपली देखो यहाँ पर मेरी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 2 - a(s), तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2as नेगेटिव, s निकालना है मुझे, तो s क्या आ जाएगा u²/2a। अब मैं इसमें कुछ वैल्यूज भी दे सकती थी कि u, मान लो मैं 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही हूँ, मेरी नेगेटिव एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वो सब पुट कर देते तुम्हारा डिस्टेंस आ जाता है। अब टाइम के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टाइम के लिए मैं सिंपली ये यूज़ कर लूँ u+at। टाइम कैसे, तुम्हारा ये 0 है, ये u है, ये माइनस है, ये t है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -u - at, तो टाइम क्या आ गया u/a। ये याद रखना कि तुम्हारा जो टाइम है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ से वेरीफाई भी हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। आगे जो है, आगे के ऐसे तो इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए ये, इसमें हमने सारे ग्राफ और इक्वेशंस कवर करी है, इससे और क्वेश्चंस आप खुद भी ट्राई करना। ओके, थैंक यू।